में स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक दिया है क्यूब के शेप में, उसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करके निकाला गया है जिसकी डायमीटर जो क्यूब की एज है उसके बराबर है। जैसे कि अगर ये एल दिया हुआ है, इसकी एज, ये जो क्यूब की एज है, क्यूब की जो साइड है वो एल है, तो डायमीटर भी कितना होगा हेमिस्फीयर का, वो भी कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। इस तरीके से कट करके निकाला गया है। तो डिटरमाइन करना है जो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा हुआ सॉलिड है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने आपको बताया सरफेस एरिया, आप जिस पार्ट को आप टच कर पा रहे हो उसी को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो गिवन है मैं उसको लिखूंगी। सोल्यूशन में हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना दिया हुआ है, जितनी ये क्यूब की साइड है, साइड की लेंथ है। जैसे यहाँ पे एल है तो उतना ही क्या है हमारा डायमीटर है हेमिस्फीयर का। तो अगर डी हमें एल दिया हुआ है तो यहाँ से मैं आर निकाल सकती हूँ। तो आर कितना आ जाएगा, एल अपॉन 2 आ जाएगा। और हमें दूसरी चीज जो साइड ऑफ या एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, एज ऑफ क्यूब ये कितना दिया हुआ है, ये भी एल दिया हुआ है। तो अब हम कौन सा एरिया इसके अंदर इंक्लूड करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ surface area of solid, surface area of solid। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये पूरे क्यूब का एरिया निकाल लेती हूँ। पूरे क्यूब का एरिया मतलब कि एरिया ऑफ क्यूब। इसके बाद जब ये देखो, ये डिप्रेशन मतलब कट करके इसको निकाला गया, ये समझ लो एक बाउल जैसा है। तो अगर आप क्या करोगे, बाउल के अंदर कौन से पार्ट को आप टच कर पाओगे? जैसे अब बाउल के अंदर आपने हाथ डाला तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, टच होगा। ये ऊपरी वाला नहीं होगा, ये सिर्फ इतना ही पार्ट क्या होगा, टच कर पाओगे बाउल के अंदर। तो ये हम एरिया कंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज कि मैंने जब यहाँ से कट करके निकाला तो ये एरिया हम टच नहीं कर पाएंगे। बस कितना टच कर पाएंगे, ये जो मैंने रेड कलर से किया हुआ है उतना ही हम क्या कर पाएंगे, टच कर पाएंगे। लेकिन अभी मैंने पूरा का पूरा एरिया ले लिया, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब मतलब जितने 6 सरफेसेस होते हैं तो 6 सरफेसेस का मैंने एरिया ले लिया। एक सरफेस से यहाँ से कट करके निकाला गया है तो आप इतने ही पार्ट को क्या कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो। तो कौन से पार्ट को हमें निकालना है, सिर्फ ये वाला। अगर मैं पार्ट क्या करूँ, ये वाला पार्ट निकाल दूँ। देखो मैंने पूरा लिया, मैंने पूरा ले लिया। ये सरफेस है, जैसे ये क्यूब का सरफेस है, ये क्यूब का सरफेस है। और ये मान लेती हूँ कि ये जो हेमिस्फीयर का जो हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर कट करके निकाला हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मैं इतने ही एरिया को टच कर पा रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये एरिया निकालना है। तो मैंने पूरे में से पूरा तो मैंने ले लिया है। पूरे में से मैं क्या करूँगी, ये वाला एरिया निकाल दूंगी। तो ये वाला एरिया पहले मुझे ये पता करके बताओ कि ये शेप कौन सा दे रहा है। ये शेप दे रहा है जो हेमिस्फीयर जैसे हमने कट करके निकाला, तो ये कौन सा शेप दे रहा है, सर्कल का शेप दे रहा है। तो मैं अगर क्या करूँ कि ये वाला एरिया निकाल दूँ तो मुझे कौन से एरिया मिल जाएगा, ये जो मुझे टच करना है, ये वाला एरिया जो मुझे चाहिए, ये वाला मुझे एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम पहले एरिया ऑफ क्यूब लिख लिया, हमने पूरे क्यूब का एरिया निकाल लिया। प्लस हम जिस पार्ट को, देखो ये वाला पार्ट हम टच कर पा रहे हैं, ये है क्या, ये हेमिस्फीयर का क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हमने क्यूब में सारा एरिया कंक्लूड कर लिया है, सारे सरफेस का एरिया कंक्लूड कर लिया है, लेकिन मतलब इंक्लूड कर लिया है, लेकिन हमें इतना ही पार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। तो ये कौन सा शेप दे रहा है, ये सर्कल का शेप दे रहा है। तो हम लिखेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 और एल इसकी साइड है तो 6L² हो जाएगा। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²।
और इसका बेस कौन सा दे रहा है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6l² प्लस 2πr में से 1πr माइनस कर देंगे तो 1πr² बचेगा। हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी है, 6l² ऐसे ही रखेंगे, पाई ऐसे ही रखेंगे, और r की वैल्यू हमें l/2 दी है, तो मतलब r को 2 बार लिखना है, l/2 और l/2। इसके बाद 6l² प्लस पाई, यहाँ पे देखो l कितनी बार है, 2 बार, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, एंड और 2 2 जा नीचे कितना हो जाएगा 4। दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है l², दोनों में हमें l दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे l बाहर निकाल लेंगे, तो l बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, π/4 बचेगा। सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे l² ऐसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6 4 जा कितना होता है 24, प्लस अगर हम पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, फिर 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 4 डिवीजन में है तो मैं क्या करती हूँ, इसको बाहर ले लेती हूँ, तो 1/4 हम ऐसे लिख सकते हैं l², और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, पाई को इस साइड में लिख देती हूँ और 24 को ये साइड में लिख देती हूँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है।